विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में भरत जी का चरित्र हम लोग देख रहे हैं और भरत जी के चरित्र में जड़ भरत जी का 3 जन्म हमने देखा। पहले जन्म में जड़ भरत जी राजा थे, फिर राज कार्य को त्याग के वन में जाके उन्होंने तपस्या की और अंत में उनका जो मोह है वो एक हिरण्य रह गया, जिस कारण उनको अगला जन्म हिरणी का मिला। उस जन्म में बड़ी सावधानी पूर्वक हिरणी एकांत में निवास करके भगवान का स्मरण करती थी और फिर अंतिम जो जन्म था वो ब्राह्मण में कुल में हुआ। वहां पे जड़ की तरह जड़ भरत जी रहते थे, कुछ भी सीखते नहीं थे और जो कोई भी कुछ भी सिखाता था उन्हें वो समझते सब थे, लेकिन जानबूझ के उनको लगता था कि अगर ये विद्या सीखने अगर मैं लग जाऊंगा तो संसार में उलझ के रह जाऊंगा। तो जड़ की तरह रहते थे, कुछ भी सीखते नहीं थे। तो उसी जन्म में एक बार रघुगण राजा रघुगण वहां से जा रहा था और उसका एक कहार पालकी में ले जा रहे थे, तो एक कहार जो था वो अस्वस्थ हो गया। उसकी जगह इन जड़ भरत जी को ले आए, जड़ भरत जी को लाके लगा दिया उसकी पालकी में। अब राजा क्रोध से जड़ भरत जी को डांट रहा है कि इतना मोटा ताजा है, जैसे चला नहीं जाता, ताने मार रहा है कि थक गया क्या, क्या हो गया, तो लगता तो जवान है, बुढ़ापा, इस तरह से ताने मार रहा है। जड़ भरत जी को मार रहे। फिर क्योंकि जड़ भरत जी तो एकदम एक एक कीड़ी भी देख के चलते थे कि कहीं रास्ते में कोई कीड़ी ना आ जाए, तो बड़ी सावधानी से वो पैर रखते थे और बाकी के जो कहार थे उनसे उनका तालमेल बैठा नहीं, तो राजा को झटके लग रहे थे। फिर राजा को क्रोध आता है और राजा रघुगण क्रोध में आग बबूला होके उसको कहते हैं कि ये क्या क्या मतलब जीता जी मर गया क्या, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो लगता है कि तू प्रमादी है और राजा को ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए, मैं तेरा इलाज अभी कर देता हूँ। राजा होने का अभिमान था रघुगण को, तो अनाप शनाप वो बोलने लग गया। तो जड़ भरत जी बोल रहे हैं कि राजन, आपने जो कुछ कहा वो यथार्थ है, आपने जो कहा वो सत्य है, उसमें कोई उलाहना नहीं दे रहा। अगर भार नामक कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए, और यदि कोई मार्ग है तो चलने के लिए, मोटापा भी है तो शरीर के लिए। लेकिन ये सब चीज आप जो बोल रहे हो, ये सब चीज जो है, मतलब आप मुझे मोटा बोल रहे हो तो ये तो शरीर का धर्म है। आप ये कह रहे हो कि भार ढो रहा है तो वो तो शरीर ढो रहा है, लेकिन आत्मा पे ये कुछ भी लागू नहीं है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। तो ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। आप मेरे को कह रहे हो मोटा है, पतला है, लेकिन आत्मा पे न स्थूल है, न कृष है, न उसमें आदि, न व्याधि, न भूख, न प्यास, आत्मा पे कुछ नहीं है। न कल है, न इच्छा है, न बुढ़ापा है, न निद्रा है, न प्रेम है, न क्रोध है, न अभिमान है, न शोक है। इन सब चीजों से आत्मा मुक्त है। तो ये सब धर्म जो है वो देहाभिमानी के लिए है। जो देहाभिमान
लिए हुए जीव है, उसके ये सारे धर्म है। काला, गोरा, मोटा, पतला, भूखा, प्यासा, ये सब उसी के लिए है। मुझ में इसका लेस भी नहीं है। जड़ भरत जी कहते हैं कि मुझ में इसका लेस भी नहीं है, मतलब मेरा इस शरीर में कोई अभिमान नहीं है। मैं जो आत्मा में स्थित हूं, तो शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई तादात्म्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तुमने मरने की बात कही, वो जितने भी विकारी पदार्थ है उन सब में नियति पूर्वक ये सब चीज होती है। जीना मरना जो जो आया है वो जाएगा, क्योंकि सभी आदि और अंत वाले हैं। सबका सब कहीं ना कहीं से प्रारंभ हुए, सबका जन्म हुआ, जन्म होगा, वो मरेगा भी, निश्चित है ये। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं। इस प्रकार भेद बुद्धि केवल संसार, केवल व्यवहार के लिए ठीक है। कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, ये सब व्यवहार के लिए ठीक है। लेकिन ये जो भेद है, इस तरह का ये भेद बुद्धि है, ये ज्ञान के लिए थोड़ी सा भी महत्व नहीं है इसका। ज्ञानी के लिए ये महत्व नहीं है कि कौन राजा है, कौन प्रजा है, कौन भिखारी है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। वो तो केवल आत्मा देखता है सब में। तो परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो कौन स्वामी, कौन सेवक, सब आत्मा है। एक बार हनुमान जी को भगवान ने पूछा था कि हनुमान, तेरा मेरा क्या संबंध है? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, अगर स्थूल दृष्टि से कहूं, अगर देह दृष्टि से, देह भाव से कहूं, तो आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। और अगर मैं जीव भाव से ये इसका उत्तर दूं, तो आप अंशी हो, मैं आपका अंश हूं। और आत्म भाव से अगर मैं इसका उत्तर दूं, आत्मा की दृष्टि से उत्तर दूं, तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। जो आप हो वो मैं हूं। जो ब्रह्मांड है वो पिंड है, या जो आत्मा है वो परमात्मा है। तो आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो जड़ भरत जी भी रघुगण को ये कह रहे हैं कि आत्म दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से कोई स्वामी नहीं, कोई सेवक नहीं। अगर आपको ये स्वामी का अभिमान है तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप में अगर स्वामित्व का अभिमान है तो मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। बताओ आपकी क्या सेवा करूं? आप स्वामी बनना ही चाहते हो तो मेरे को सेवक बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से तो न कोई स्वामी है न कोई सेवक है। तो अब लेकिन आपकी इच्छा, आप बनना चाहते हो स्वामी, तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? और फिर आपने कहा कि तेरे को दंडित करूंगा। तो अगर मान लो कि मैं मत हूं, उन्मत्त हूं, जड़ हूं, मैं उसको आप मेरा क्या इलाज करोगे, मेरे को क्या दंडित करोगे? उसको तो वास्तव में शिक्षा देना एक तरह से ऐसा है जैसे पीसे हुए अनाज को फिर पीसना। मतलब पीसे हुए अनाज को फिर पीसते हो तो क्या किया? कुछ नहीं किया। पिसा हुआ ये पहले से, फिर उसको 1000 बार पीसो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आटा है, आटे को पीसते जाओ, क्या होगा? आटा तो आटा ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य निष्सफल है। पिसे हुए अनाज को फिर पीसना निष्फल कर्म है। तो वैसे ही जो पागल है, जो उन्मत्त है, जो प्रमादी है, उतना ही दूरेगा नहीं। तो इसलिए आपने कहा कि तेरा इलाज कर दूंगा। अगर मैं वास्तव में ही जड़ हूं तो मेरा कोई इलाज आप कर नहीं सकते, मैं जड़ ही रहूंगा। अब ये बात कही तो जड़ भरत
जी ने जब ये यथार्थ उपदेश दिया राजा रघुगण को, और देखे मौन हो गए, मौन होके फिर पहले की तरह पालकी में की जो सेवा कर रहे थे वो सेवा वापिस से करने लगे, परम शांत होके पहले की तरह पालकी को कंधे पर लेके चलने लग गए। तो जो सिंधु सोवीर नरेश रघुगण है वो तत्व ज्ञान का पूरा अधिकारी था। वो कपिल मुनि के यहाँ उपदेश प्राप्त करने के लिए जा रहा था रघुगण, और उसने पहले से अध्ययन कर भी रखा था तत्व ज्ञान का, और जिज्ञासु भी था। तो उसने जब ये सब बातें ज्ञान की, आत्मा की, ये सब सुनी, तो तुरंत पालकी से नीचे कूदा और तुरंत जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया, और चरणों में गिर के उनसे कहता है कि आपने जो योग ग्रंथ की सब बातें कही, हृदय ग्रंथि को छेदन करने वाली बातें कही, मतलब अभिमान को तोड़ने वाली, अभिमान से उठाने वाली बातें की आपने, वो उसका अब जो रघुगण का था, ये वाक्य सुन के, ये ज्ञान के आत्म तत्व के बातें सुन के उसका जो अभिमान था राजापन का वो दूर हो गया, और रघुगण जड़ भरत जी के चरणों में अपना सर रख के क्षमा याचना कर रहा है कि आपने यज्ञोपवीत भी धारण कर रखी है। फिर उसकी नजर पड़ी जड़ भरत जी की पे, तो जड़ भरत जी ने, क्योंकि ब्राह्मण थे तो यज्ञोपवीत धारण कर रखी थी, तो बोलते हैं कि आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखी है, आप कौन है? क्या आप दत्तात्रेय भगवान अवधूत, दत्तात्रेय आदि में से कोई अवधूत है, या आप किसके पुत्र है, कहाँ आपका जन्म हुआ, यहाँ पे पदार्पण कैसे हुआ आपका, आप मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आए होंगे, और क्या आप साक्षात भगवान कपिल तो नहीं है? क्योंकि रघुगण कपिल भगवान के पास ही जा रहा था उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। रघुगण कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं हूं, इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, महादेव की त्रिशूल से मैं नहीं डरता, यमराज के दंड से मैं नहीं डरता, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, कुबेर, इनके अस्त्र शस्त्र से मेरे को भय नहीं लगता, लेकिन एक चीज से भय लगता है, ब्राह्मण के श्राप से। तो आपने जनेऊ धारण कर रखी है, यज्ञोपवीत धारण कर रखी है, कृपया मुझे बताइए कि आप अपनी शक्ति को छिपा के मूर्खों की भांति विचरण करने वाले आप है कौन? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, ऐसा जान पड़ता है कि आपकी कहीं आसक्ति नहीं है, किसी विषय भोग में आप डूबे नहीं हो। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि आप किस कोटि के महात्मा हो, किस कोटि के अवधूत हो। आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। अगर आपने जो वाक्य कहे हैं, मेरी बुद्धि लगा के मैं उनको हटा दूं तो भी मेरा समाधान नहीं होता। अगर मैं आपके योग से युक्त वाक्यों को मतलब मैं हटा भी नहीं पा रहा, तो मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि के ज्ञान शक्ति के अवतार भगवान योगेश्वर कपिल जी से प्रश्न पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रश्न है इनका, रघुगण का,
कि संसार में कौन ऐसा है जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, यही प्रश्न लेके मैं जा रहा था। तो हो सकता है कि आप कपिल भगवान के रूप में ही आप मेरे को रास्ते में उसका ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो। और मेरे को लगता है कि आपको श्रम तो हुआ ही होगा। जब आपने मेरी पाल की अपने कंधे पे उठा रखी है, चल रहे हो, तो आपको निश्चित रूप से श्रम हुआ होगा। बोझ ढोने से और मार्ग में चलने से अवश्य श्रम हुआ होगा, क्योंकि व्यवहार में तो सब सत्य ही होता है ना भाई। आत्मा का ज्ञान है, लेकिन शरीर तो शरीर की जगह है। शरीर में तो आदि व्याधि, दर्द, पीड़ा, कष्ट सब होते ही है। तो व्यवहार मार्ग में सत्य जान पड़ता है। जैसे अगर मिथ्या, जैसे ज्ञानी लोग क्या है चीज को मिथ्या मिथ्या बोल देते हैं। तो मिथ्या घड़े से जल नहीं भरा जा सकता। अगर घड़े को मिथ्या बोल दिया कि ये घड़ा नहीं है, मिथ्या है, तो फिर वो व्यवहार के काम का नहीं रहेगा। तो वैसे ही आपने शरीर को मिथ्या बोल दिया। अगर मैं बोलूंगा आपको कष्ट हुआ गया, तो आप बोलोगे नहीं, ये तो मिथ्या, क्या कष्ट हो। तो फिर वो मिथ्या शरीर कोई काम का नहीं है। जैसे मिथ्या घड़ा, उसमें जल नहीं भर सकते, वैसे ही व्यवहार मार्ग में सत्य ही जान पड़ता मेरे को तो ये शरीर। क्योंकि इसमें जो कष्ट होता है, मैं युद्ध करने के लिए जाता हूं और मुझे चोट लगती है, तो मुझे दर्द होता है। वो दर्द मुझे लगता है कि मुझे ही होता है, शरीर को नहीं होता। अगर शरीर को मैं बोलूंगा शरीर मिथ्या है, तो फिर मेरे को दर्द का अनुभव क्यों होता है। अगर मैं कहूं कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तो शरीर को मैं पीड़ा दूं, तो फिर मुझे पीड़ा क्यों होती है। वो तो शरीर को होनी चाहिए। फिर आप कहते हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा वो है जो शरीर के अंदर रहती है, ये सारे कोष है, ये उस आत्मा के ऊपर है। तो एक उदाहरण देते हैं कि किसी आग में, आग के ऊपर कोई बर्तन रखो और बर्तन के अंदर चावल पड़े हैं। तो आग नीचे चल रही है चूल्हे में, उससे बर्तन गर्म हुआ। तो जब बर्तन गर्म हुआ तो अंदर जो पड़ा है चावल, वो पकेगा, मतलब उस पर भी असर पहुंचेगा। वैसे ही आत्मा जो शरीर के अंदर रहती है, अगर शरीर को पीड़ा पहुंचा रहे हो, कोई पहुंचाता है, तो उससे शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा भी प्रभावित होगी। जैसे उदाहरण वापिस से समझिए, अग्नि के ऊपर एक बर्तन है, बर्तन के अंदर चावल है। तो चावल का अग्नि का कोई संबंध नहीं है। अग्नि तो बर्तन को छू रही है, लेकिन अंदर पड़ा हुआ चावल भी प्रभावित हो रहा है। तो वैसे ही व्यवहार तो स्थूल शरीर से हो रहा है। व्यवहार तो आंख से, नाक से, कान से, इंद्रियों से हो रहा है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो बिना प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकती है, वो भी प्रभावित होती है। आपने जो ये कहा कि दंड व्यर्थ है, तो राजा को प्रजा का शासन पालन पोषण करने के लिए नियुक्त किया गया है, और
उसका वो दास है प्रजा का, तो उसको व्यवस्था बनाने के लिए दंड का विधान तो करना ही पड़ता है राजा को। अपने धर्म का आचरण कराना भगवान की सेवा ही है। तो अगर दंड का विधान नहीं होगा तो लोग अधार्मिक हो जाएंगे, लोग धर्म को मानेंगे नहीं। अगर धर्म का उल्लंघन करने वालों को दंडित नहीं किया जाएगा, कानून तोड़ने वाले को दंडित नहीं किया जाएगा, तो कानून कौन मानेगा? उसे करने वाले व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म की उल्लंघन करता है तो वो अपने, या धर्म का पालन करता है तो वो अपने पापों को नष्ट कर लेता है। तो मैं राजा हूं, मेरा धर्म है दंड देना। फिर कहते हैं कि अगर मैंने अभिमान के कारण, राजापन का अभिमान अगर मेरे में आ गया हो, और उसके ये तो सारे प्रश्न किए उन्होंने। फिर कहते हैं कि राजापन का अगर अभिमान आ गया हो और उसके कारण मैंने आपकी अवज्ञा की हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं, कृपा कीजिए। साधु की अवज्ञा अपराध से मुक्त हो जाऊं। अगर मैंने आप जैसे साधु की आज्ञा का उल्लंघन, अवज्ञा की है, तो आप दया करके मुझे मुक्त करिए उन सब चीजों से। राजा जड़ भरत जी देहाभिमान शून्य और हरि के अनन्य भक्त है, इसलिए समान दृष्टि रखते, सब में कहीं किसी के प्रति कोई दोष नहीं है, सब में समान दृष्टि, मान अपमान कहीं उनको छू भी नहीं पाता, कोई भी विकार नहीं हो सकता। तो रघुगण कहता है कि आप जैसे अगर महात्मा की ज्ञानी पुरुषों का मैंने अगर अपमान किया है तो शीघ्र ही मैं नष्ट हो जाऊंगा। जड़ भरत जी कह रहे हैं, रघुगण के का उत्तर दे रहे हैं जड़ भरत जी कि राजन, कि तू अज्ञानी होने पर भी तर्क कर रहा है, मतलब तेरे में पूरा ज्ञान नहीं है, तू केवल ऊपर ऊपर की बातों पे तर्क कर रहा है। आत्मा के विषय में तू अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान पढ़ लिया, सुन लिया कहीं से, और उसके विषय में तर्क कर रहा है, तर्क वितर्क की बात कह रहा है। श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती, तुम कोई ज्ञानी नहीं होगी। तत्व ज्ञानी पुरुष इस व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। जो राजा रघुगण कह रहा था कि ये शरीर जो है वो व्यवहार में सत्य हो व्यवहार में तो सत्य ही है शरीर। तो जड़ भरत जी का उत्तर है कि जब तत्व विचार हो तो व्यवहार की सत्यता को नहीं देखा जाएगा। जब तत्व का चिंतन हो रहा हो तो व्यवहार में तो सब सत्य है ही ना, इसमें कौन मना कर सकता है। आज अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा मुंह तो सत्य है ही ना व्यवहार में। भाई कोई भी चीज अगर मान लीजिए फोन के द्वारा आप लोग सुन रहे हो तो ये फोन तो सत्य ही है ना व्यवहार में। परमार्थ में इसका कोई उपयोग नहीं है फोन का। परमार्थ में तो सब कुछ सपने की तरह है, लेकिन व्यवहार में ये सब सत्य है।
लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। वो कहते हैं जड़ भरत जी कि जिस तरह से संसार को हम सत्य नहीं मानते, लौकिक व्यवहार को सत्य नहीं मानते, वैसे ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। अगर जैसे कहते हैं कि वेद सत्य है, तो वेद के अनुसार तो पुत्रेष्ट यज्ञ करो, पुत्र की प्राप्ति करो, या स्वर्ग के लिए कार्य करो, कर्म करो, स्वर्ग को प्राप्त करो। तो यदि स्वर्ग सत्य है ही नहीं, पुत्र सत्य है ही नहीं, पुत्र मिथ्या, स्वर्ग मिथ्या, तो फिर ये वेदों में लिखने की क्या आवश्यकता थी? वेदों में ये विधियां बताने की क्या आवश्यकता थी? जड़ भरत जी कहते हैं कि लौकिक व्यवहार की तरह वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। मतलब जो वेदों में लिखा हुआ है तात्पर्य वो नहीं है उनका, वो केवल व्यवहारिक दृष्टि से संसार में व्यवहार को जब तक देह बुद्धि है तब तक चलाने के लिए है। बाकी वेदों का तात्पर्य तो आत्मज्ञान है। वेदों का तात्पर्य ये नहीं है कि स्वर्ग में जाओ, ये नहीं है कि पुत्र प्राप्त करो, लेकिन हाँ व्यवहार के लिए सारी विधियां लिखी हुई है, लेकिन तात्पर्य उसका व्यवहार नहीं है। तात्पर्य है तत्व ज्ञान वेदों का। तो वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर यज्ञ ग्रस्त जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति उनमें भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वेदों के 1000 वाक्य है, तो 1000 में से जो तत्व ज्ञान के वाक्य वो तो बहुत कम है, वो कोई 20-30 है। बाकी के 900-980 जो वाक्य है वो सब तो इन्हीं चीजों के वाक्य है। कोई कामना मनोकामना हुई, उसकी पूर्ति कैसे करे, स्वर्ग जाने की इच्छा है तो स्वर्ग कैसे जाए, यही बताया हुआ है। तो तत्व ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, कैसे भगवान के साथ एकीकार हो, वो तो कोई गिने चुने वाक्य है। तो पूरी तत्व की अभिव्यक्ति वेदों में नहीं है। जैसे अगर जिसे कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न की तरह नहीं लगता, अगर जिसे जो स्वर्ग तक में दोष नहीं देखता, उसे तुच्छ नहीं समझता, उसे तत्व ज्ञान कराने में प्रतिशत भी समर्थ नहीं है, और उसे कोई तत्व ज्ञान नहीं करा सकता। जो स्वर्ग में सुख बुद्धि है जिसकी, जो स्वर्ग जाना ही चाहता है, उसको कोई ज्ञान क्या कराएगा? वो उसकी कामना है, इच्छा है, वो जाएगा ही, उसके लिए प्रयास करेगा ही, उसको सत्य मान ही रखा उसने। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है वो समझते हैं कि जैसे सपना सत्य नहीं था, वैसे ही स्वर्ग भी सत्य नहीं है। तो जब तक मनुष्य का मन
संसार में रहेगा, सत्व रजो तमो गुण इनमें इनसे वशीभूत रहेगा, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया कर्म में ही करता रहेगा। जब तक मनुष्य का मन सत्व रजस तमस इनमें रहता है, संसार में रहता है, तो फिर किसी भी अंकुश के द्वारा उसका शुभाशुभ कर्म, जो शुभाशुभ कर्म है, शुभ या अशुभ कर्म है, वो करता ही रहेगा। मतलब जब तक मन प्रकृति में है, सत्व रजो तमो गुण में है, तो ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय से कोई ना कोई कर्म करेगा। वो शांत नहीं बैठेगा, वो उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। मन वासना में विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप मन जो है, वो स्वाभाविक रूप से विषयों में जानने वाला है, विषयासक्त है, वासनामय है। इस मन में हमेशा वासना बनी रहती है, गुण से प्रेरित रहता है, कोई ना कोई गुण, कभी सत्व में, कभी रजस में, कभी तमस में मन जो है घूमता रहता है और विकारी है, इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। जो रहुगण को कहते हैं कि आपने कहा कि कोई उन्मत्त पागल अगर है तो शरीर रूप उपाधि के भेद से जीव उत्तमता और अधमता का कारण होता है। मतलब जो आपने कहा कि कोई राजा है, कोई प्रजा है, तो रहुगण कहते हैं कि ये तो उपाधि है। जड़ भरत जी कहते हैं ये तो शरीर की उपाधि है। हम सब में से कोई, जैसे मैं बोलूं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मेरा कोई शरीर नहीं है, ब्राह्मण मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी उपाधि है ब्राह्मण। आत्मा के ऊपर की एक उपाधि है ब्राह्मण। अगर मैं बोलूं कि मैं पतला हूं, तो मोटा पतला आत्मा में नहीं है, शरीर का धर्म है, जो कि आत्मा को एक उपाधि दी गई है कि तू मोटा है। किसी को बुलाते ना, जैसे मोटा होता है या काला होता है तो उसको बोलते हैं काला, कालिया या काला बोलते हैं। मोटा होता है तो उसको बोलते हैं मोटा, इधर आ। तो मोटा पतला ये क्या है कि उस आत्मा के ऊपर एक उपाधि लगाती है, जबकि आत्मा वास्तव में न मोटी है, न गोरी है, न काली है, कुछ नहीं। उसका रूप जो है वो इन चीजों से परे है, कुछ नहीं है इनमें से। तो संसार, ये माया जो है संसार चक्र में छलने वाला है। उन्हीं देह अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इससे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों में अभिव्यक्ति करता है। काल के कारण हम, जैसे हम सोचते हैं कि सुख मिला, कभी लगता है कि दुख मिल रहा है, तो ये सब काल का प्रभाव है। काल से कभी सुख कभी दुख, ये चलता रहता है। तो विषयासक्त जो मन है, विषयों में लगा हुआ मन है, वो क्या करता है? जीव को संसार के संकट में डालता रहता है। उसे विषय चाहिए, उसके लिए जीव
जीव को वो संकट में, संसार के संकट में डालता रहता है। इस तरह ज्ञान का उपदेश देते हैं और मन की 11 वृत्तियों के बारे में बताते हैं। स्वभाव, संस्कार, कर्म, इनके बारे में बताते हैं और आत्मा की सत्ता, उसके बारे में बताते हैं। कि जीव ही माया, ये जीव ही माया जनित उपाधि है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं है। हम जब बोलते हैं कि जीव है तो वो भी एक उपाधि है। आत्मा पे कोई उपाधि नहीं है। ये प्राय संसार बंधन में डालने वाली अविशुद्ध कर्मों से ही प्रवृत्त रहता है। जो शुद्ध कर्म नहीं करेगा वो बार बार संसार चक्र में पड़ा रहेगा, तो संसार बंधन में डलता रहेगा, अपने आप को डालता रहेगा। इस तरह से जड़ भरत जी ने रहुगण को ज्ञान दिया और ये कहा कि जीवों को प्रेरित करने वाले भगवान वासुदेव हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, कि सबके हृदय में जो प्रेरणा देने वाले हैं वो भगवान श्री राम है। और यहाँ पे कहा गया कि सबके भूतों का प्रेरणा देने वाले आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। तो राम, भगवान राम, वासुदेव एक ही बात है। जो सबके हृदय में बैठ के प्रेरणा दे रहे हैं वो भगवान ही है। और संसार कुछ भी नहीं है, भगवान संसार में ओतप्रोत है। मतलब भगवान के अलावा संसार कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग अगर कोई चीज बनाते हैं तो बनाने वाला अलग रहता है हमेशा, और जो चीज रहती है, वस्तु रहती है, वो अलग रहती है। जैसे अगर मुझे घड़ा बनाना है तो मुझे मिट्टी लेनी पड़ेगी, या किसी भी द्रव्य से बना रहा हूं, अगर सोने का घड़ा बना रहा हूं तो सोना लेना पड़ेगा, चांदी का घड़ा बना रहा हूं तो चांदी लेनी पड़ेगी, मिट्टी का बना रहा हूं तो मिट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने जब संसार बनाया था तो भगवान उपादान और निमित्त कारण दोनों भगवान ही थे। मतलब उस समय और कुछ नहीं था भगवान के अलावा। अब भगवान के अलावा कुछ नहीं था, भगवान को बनाना था, तो भगवान ने क्या किया कि खुद ही बन गए। मतलब जैसे अगर मुझे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए और मैं खुद ही मिट्टी बन रहा हूं, तो अपने लिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन भगवान ने संसार को इसी तरह बनाया। इसीलिए कहते हैं कि संसार भगवान से ओतप्रोत है। मतलब बिना भगवान के, जैसे अगर मैंने अपने आप से मिट्टी प्रकट करके खुद को मिट्टी बना के और कलश बना दिया, तो मेरे में और कलश में क्या अंतर है? जो कलश है वो मैं हूं। तो वैसे ही संसार में भगवान ओतप्रोत है। भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा माया का तिरस्कार नहीं कर देता,
उसकी आसक्ति छोड़ के काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत के आत्मा को नहीं जान लेता, तब तक आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में जो ही भटकता रहता है। तो जब तक माया का तिरस्कार नहीं कर देते और ज्ञान के द्वारा माया कैसे छूटेगी? माया तो रहेगी, संसार से माया कभी भी नहीं जाएगी। अगर माया चली जाएगी तो संसार नहीं रहेगा। तो माया तो अपने स्थान पे रहेगी, लेकिन हमें ज्ञान के द्वारा माया को हटाना है। माया व्यवहार में वैसे ही बनी रहेगी। अगर मैं कहूं कि संसार मिथ्या है और मेरी बात सुन के किसी को ज्ञान उत्पन्न हो जाए और वो भी कहे संसार मिथ्या है, लेकिन संसार तो फिर भी बना रहेगा। संसार मिथ्या, संसार का भी अस्तित्व रहेगा। तो वैसे ही माया का तिरस्कार कर उसकी आसक्ति छोड़कर काम क्रोध आदि को जीत के आत्मा तत्व को नहीं जान लेता, तो वो जीव संसार दुख क्षेत्र को नहीं समझ सकता, समझ लेता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता। जब तक पहले समझ में आना चाहिए ना कि संसार दुख का क्षेत्र है। अगर संसार में सुख मान ले तो हम मुक्ति नहीं होना चाहेंगे संसार से। पहले तो ये मानना पड़ेगा संसार में दुख है और जीने का दुख है, संसार में कोई बुढ़ापे का दुख है, किसी से वियोग हो गया वो दुख है, तो तभी तो हम छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे। तो जब तक संसार को दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में रहता, क्योंकि वो उसे निकलने का प्रयास ही नहीं करता। कभी शोक होगा, कभी उसको मोह होगा, कभी रोग होगा, कभी राग, कभी लोभ, कभी वैर। इन्हीं संस्कारों में ममता उसकी बढ़ती जाएगी, वो संसार में रहेगा। अगर वो संसार इन सब चीजों से छुटकारा पाना नहीं चाहता हो, तो मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और संसार में कोई शत्रु नहीं है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, बलवान शत्रु है। हालांकि मन जो है वो मिथ्या है, सत्य नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक शत्रु है। तुम्हारे मन में इसने हमारे आत्मा रूप को आच्छादित कर दिया। मन ने तो मन ने आत्मा को ढक दिया। मन को ही हम अपनी आत्मा समझने लग गए। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि सावधान होके गुरु की और भगवान की चरणों की शरण में जाके इस मन को मार डालो, क्योंकि मन ही सारे बंधनों का कारण है। तो इससे ही खुद से तो मरेगा नहीं कभी। तो भगवान की शरण में जाके, गुरु की शरण में जाके इस मन को मार डालो, ताकि आत्मा अपने आप को प्रकाशित कर सके। इसने ढक रखा है। तो आज यही तक कहते हैं, आगे भी रघुगण का प्रश्न पूछेंगे और भरत जी का कर देंगे। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः। हरि ओम।